क्या आप एक ओवर केयरिंग पेरेंट हैं? क्या जब आपका बच्चा खेलने के लिए जाता है, एक छोटी-सी चोट लगती है उसे, तो आप एकदम से परेशान हो जाते हैं? आप ज़मीन को आसमान पे उठा लेते हैं? बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलता है, छोटी-छोटी बातों पे अगर उसकी लड़ाई होती है, तो आप खुद उनके बीच में आ जाते हैं और दूसरे बच्चे को डाँटना शुरू कर देते हैं कि तुमने मेरे बच्चे को क्यों परेशान किया? बच्चे को एक होमवर्क नहीं मिलता है, आप टेंशन में आ जाते हैं, मेरा बच्चा कैसे करेगा? बच्चा मिट्टी में हाथ डालता है, आप परेशान हो जाते हैं, यार इसने गंदगी को छू दिया, कहीं से कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी। अगर मेरे किसी भी सवाल का जवाब हाँ में है, तो इसका मतलब कि आप एक कमजोर ब्रीड की परवरिश कर रहे हैं। मैं अगर आपकी बात करूं आज से 30 साल 35 साल, क्योंकि आज के जो पेरेंट्स हैं उनकी एज कम से कम 25 28 और 30 साल से ऊपर की ही होगी, तो आज से 30 साल पहले जो लाइफ में और समाज में स्ट्रगल हुआ करता था, अगर मैं उसकी तुलना आज के स्ट्रगल से करूं तो एक जमीन और आसमान का फर्क है। और उस सिचुएशन में जब आप स्ट्रगल करना शुरू किए, तो आज आप यहां पे हैं, इस पोजीशन पे हैं, इस स्थिति में हैं कि आप सरवाइव कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप ग्रोथ की पाथ पे जा रहे हैं। सेम तरीके से, सिमिलर वे में, अगर मैं आज के सिचुएशन को आज के 30 साल आगे की तरफ से कंपेयर करना शुरू कर दूं, तो लाइफ बहुत ही ज्यादा टफ होने वाली है। एज ए पेरेंट्स, आपका रोल होता है कि अपने बच्चे को हम इस वे में तैयार करें कि मेरा बच्चा उस कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को संभाल करके और अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर सके। पहले लोग इंडिविजुअल लाइफ जिया करते थे, लेकिन बाहर में एक सामाजिक दुनिया हुआ करती थी। आज के डेट में न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है, घर में समाज नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। 4 लोग हैं या 3 लोग हैं घर में, जिसमें से 1 या 2 लोग जॉब करने के लिए जाते हैं। बच्चा मोस्टली अकेले रहता है, पलने घर में रहता है, या किसी रिलेटिव के साथ में रहता है, या यूजुअली घर में बंद रहता है। उसको एक क्लास नहीं मिल पा रहा है। अब क्या होता है कि जब बच्चा को थोड़ा सा समय मिलता है, वो खेलना चाहता है, तो हम अपने दिमाग में यह कैलकुलेशन लेकर के आते हैं कि यह मेरे सामाजिक जो लेवल है मेरा, उसके ऊपर का है, उसके नीचे का है। और चूंकि यह डिसीजन आप ले रहे हैं, तो बच्चों के दिमाग में एक गलत धारणा धीरे धीरे पनपनी शुरू हो जाती है, और वह यह सोचना शुरू कर देता है कि यह आदमी मेरे लेवल का नहीं है, मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा। यह मेरे लेवल का है, मैं उसके साथ खेलने के लिए जाऊंगा। लेकिन वो सामने वाला भी उसको इस लेवल का समझता है या नहीं, यह आपको पता नहीं है। और इस तरह से आप क्या कर रहे हैं कि उसको एक ग्रुप हैबिट से दूर लेते जा रहे हैं। कल वही बच्चा जब पढ़ाई करके 11वीं 12वीं कर लेता है, और 12वीं करने के बाद जब वो कॉलेज में जाता है, मान लो मेडिकल इंजीनियरिंग या किसी भी तरह की टेक्निकल डिग्री पढ़ने के लिए जाता है जहाँ पे पेरेंट्स नहीं रहेंगे, तो वह बच्चा उनके साथ मिक्सअप नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके दिमाग में शुरू से कैलकुलेशन की हैबिट है। और जब वो मिक्सअप नहीं कर पाएगा, तो वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और अगर वो पढ़ाई कर भी लिया, वो यूनिडायरेक्शनल होकर के रह जाएगा, और आगे जब जॉब की बात आएगी तो वहां पे मिक्सअप नहीं कर पाएगा। और इस तरह से उसकी लाइफ जो है एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट करने के लिए जा रही है, जिसके लिए केवल आप जिम्मेदार होंगे। इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। गार्जियन क्या होता है कि हम लोग बच्चे से एक्स्ट्रा उम्मीद करते हैं। हम कहते हैं कि मेरा बच्चा कराटे सीखने को जाएगा। सुबह सुबह आप देखते होंगे ढीला पाजामा शर्ट पहन करके, बेल्ट लगा करके, गार्जियंस को मैं देखता हूं कि बाइक पे बैठा करके या गाड़ी पे बैठा करके उसको कराटे सिखाने के लिए लेकर के जाते हैं। क्यों कराटे सिखाने के लिए जाते हैं? बिकॉज हम उसको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर घर के बाहर में थोड़ी सी भी आवाज आती है, तो सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन होता है, हम बच्चे को कहते हैं तू पहले अंदर आ जा।
मेरा बच्चा है, इन उलझनों से उसको दूर रहना चाहिए। एक तरफ आप उसको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हो, लेकिन सिचुएशन आते ही आप उससे उसको दूर करना चाहते हो, क्योंकि आपके बच्चे पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए, आपके बच्चे पे कोई खरोच नहीं आनी चाहिए। तो जब उस सिचुएशन में नहीं जाएगा, तो वो कैसे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होएगा? इसको दूसरे शब्दों में अगर मैं समझाना चाहूँ, तो आप बच्चे को तैराकी सिखाना चाहते हो, आप उसको कंप्यूटर और लैपटॉप के ऊपर में उसको समुद्र और तालाब दिखा रहे हो और उसको आप कंप्यूटर पे तैरना सिखाना चाहते हो। वह बच्चा पानी देखते ही सबसे पहले भाग जाएगा। आपको यह समझने का है कि मेरी ज़रूरत क्या है, मैं बच्चे के लिए कुछ भी कर रहा हूँ अगर, तो उसका अच्छा प्रभाव और दुष्प्रभाव कैसे पड़ने वाला है और उस सिचुएशन में डाल करके मैं कैसे देखूँ उसको। पहले ज़माने में लोग गुरुकुल में बच्चों को भेजते थे। ऐसा नहीं है कि बच्चों को उस समय में पेरेंट्स को अपने बच्चों से प्यार नहीं हुआ करता था। लेकिन वह जानते थे कि अगर मेरे बच्चे को रफ एंड टफ बनाने का है तो मुझे उसके सिचुएशन में डालना ही पड़ेगा, जहाँ पे इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर मेरा इमोशन उसको अगर कहीं न कहीं रोक रहा है, तो मैं एक अच्छा गार्डियन नहीं हूँ, मैं एक अच्छा पेरेंट नहीं हूँ। और यही कारण है कि जो पहले के बच्चे थे, इवन मैं गुरुकुल से जब मैं आगे की दुनिया में आऊँ, मैं आज से 25-30 साल पहले की बात करूँ, घर में 2-4 बच्चे हुआ करते थे, अड़ोस-पड़ोस में भी 2-4 बच्चे हुआ करते थे और पेरेंट्स ब्लाइंडली अपने छोटे बच्चे को पड़ोस में छोड़ दिया करते थे। क्या करेगा मैक्सिमम? लड़ाई-झगड़ा करेगा, आएगा, दोनों को शांत कर दूँगा, कहानी खत्म हो जाएगी, दोनों साथ में नाश्ता करेगा, एक ही घर में बैठ कर के करेगा और वापस से दोस्त बन जाएँगे। आज का सिचुएशन अलग हो चुका है। आज की हालत यह है कि अगर 2 बच्चे में लड़ाई होती है, तो वो दोनों 1 घंटे के बाद मिल जाते हैं, लेकिन दोनों गार्जियंस होते हैं, वो 1 साल तक भी आपस में नहीं मिल पाते हैं। तुमने मेरे बच्चे को मारा कैसे? आप यहाँ पे सिचुएशनल लीडर नहीं बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक प्रोटेक्टिव पेरेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने बच्चे के लिए केवल कुआँ खोद रहे हैं, कुआँ खोद रहे हैं, खाई खोद रहे हैं और अगर उसमें वह गिरता है तो इसके लिए 100% ज़िम्मेदार आप हैं। बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है, बिकॉज़ बच्चा तो बच्चा है। उसको जिस वे में डायरेक्शन दिया जाएगा, उस वे में ही चलेगा वो। इसके लिए एज़ अ गार्जियन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप बच्चों में हर चीज़ में परफेक्शन खोजना बंद कर दें सबसे पहले। बच्चा है, वो गिरेगा तो उठेगा, अगर गिरेगा ही नहीं तो उसे उठना भी नहीं आएगा, उसके डिक्शनरी में उठना शब्द ही नहीं आएगा। अनकंडीशनल लव दें। अगर वो चोट भी खाता है, गिरता भी है, कभी गलतियाँ होती है, तो आप उसको बैठाएँ अपने पास में, उसको समझाएँ और उसको बताएँ कि बेटा तुमने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, इसके जगह पे तुमने ऐसा किया रहता तो बता कैसा होता? या आप उससे पूछें कि तुमने अगर ऐसा किया तो तेरे साथ ऐसा हुआ, तो बता अगर इसको बेटर वे में करना होता तो तुमको कैसा करना चाहिए था? बहुत जगह मैं देखता हूँ बच्चों के रिजल्ट थोड़ा खराब आते हैं, गार्जियन चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अरे मैंने तेरे लिए इतने खर्च किए, मैंने इतने जगह ट्यूशन पढ़ाया, इतने अच्छे स्कूल में डाला, फिर भी तुम रिजल्ट नहीं लेकर के आ पा रहा है? नहीं, आप बच्चे से पूछिए कि बेटा तुमने मेहनत किया, तुमको अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन इससे भी अच्छा अगर मुझे रिजल्ट लाने का है, तो तुमको क्या करना चाहिए? हो सकता है कि आपसे बेटर वे में वो बच्चा आपको रिप्लाई दे दे कि पापा मैंने यहाँ-यहाँ गलतियाँ की थी और मैं इसको सुधार लूँ, तो नेक्स्ट क्लास में मेरा रिजल्ट इससे भी अच्छा होने वाला है। आप उसको प्रशंसा करें, बहुत अच्छा किया बेटा, थोड़ा और मेहनत कर ले, इससे भी अच्छा करेगा। वो हैप्पी-हैप्पी फील करेगा। खेलने दें उसको। हम लोग कहते हैं आजा बेटा घर में खेलते हैं। नहीं, आप कभी-कभी उसको नीचे लेकर के जाएँ, उसको ग्रुप में खेलने दें, डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के साथ खेलने दें, दूर से बैठ के ऑब्जर्व करें। अगर वो पिटाई भी खाता है, तो समझौता कराएँ वहाँ पे। उसको सिखाएँ, कि बेटा अगर सिचुएशन एडवर्स होती है तो अपने को उसमें कैसे प्ले करने का और उससे बाहर कैसे निकलने का है। वो धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होएगा, सिचुएशन को समझेगा और कल को इमीडिएटली वो एग्रेसिव नहीं हो जाएगा। वो सिचुएशन के हिसाब से प्ले करेगा। हम लोग जब खाली होते हैं तो बच्चे को कहते हैं आजा टीवी देखते हैं। अपने पसंद का कोई भी एक प्रोग्राम लगा लेते हैं और फोर्सफुली बच्चे को बैठाते हैं। नहीं, आप उनका भी पसंद जानें और आप कोशिश करें कि जब बच्चे का पसंद होता है और बच्चे टीवी देखते हैं, तो आप भी उनके साथ बैठें। तो जब आपका पसंद आएगा तो बच्चे भी आपके साथ बैठेंगे और इस तरह से एक समय डिसाइड हो जाएगा, एक प्रोग्राम डिसाइड हो जाएगा कि हमको पेरेंट के साथ यह देखने का है
और मेरे साथ पेरेंट्स को यह देखने का कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। एक एडजस्टमेंट का कल्चर वहाँ पे शुरू हो जाएगा। खुद को रोल मॉडल बनावे आप। बहुत बार ऐसा होता है कि हम घर में आराम करते रहते हैं दिन भर। हम दिन भर मोबाइल पे खेलते रहते हैं और बच्चे को कहते हैं मोबाइल से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो उसका बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है कि मेरा पापा दिन भर मोबाइल पे गेम खेलता है और मुझे कहता है कि गेम नहीं खेलने का है, मोबाइल टच नहीं करने का है। तो जो चीज़ मेरे पापा के लिए अच्छा है, वही चीज़ मेरे लिए बुरा क्यों हो जाएगा? और चूँकि बच्चा आपको अपना रोल मॉडल मानता है, उसके पास बहुत लिमिटेड स्कोप होता है, इसलिए उसकी मैक्सिमम नज़र आप पे रहती है। तो अगर आप गलत कर रहे हैं, तो वह भी गलत करेगा। सिचुएशन के हिसाब से जब बच्चे को आप डालना शुरू करते हैं, उसके अंदर डालना शुरू करते हैं और हर चीज़ पे उसको सजेशन देने की जगह पे उससे सजेशन माँगना शुरू करते हैं कि बता बेटा अगर ऐसा होगा तो तुमको क्या करने का है? अगर तुमको इंजीनियर बनने का है, तुमको क्या करने का है? तुमको डॉक्टर बनने का है, क्या करने का है? तुमको आईपीएस बनने का है, क्या करने का है? तुमको एक्टर बनने का है, क्या करना चाहिए? आप उसके व्यू को लीजिए। और सबसे पहले पूछिए कि तुमको करना क्या है लाइफ में और ये करना है तो क्यों करने का है? अगर आप इस तरह से सवाल करते हैं तो बच्चा सिचुएशन के हिसाब से रिएक्शन देना शुरू कर देता है। वो फिजिकली एंड मेंटली प्लस इमोशनली स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आज के ज़माने में आप शरीर से कितने ताकतवर हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इमोशनली आप कितने स्ट्रांग हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है। बिकॉज़ अगर कोई खेलेगा आपके साथ में, तो आज के तारीख में आपके इमोशंस से ही खेलेगा और जो उसमें फँस गया, वो चला गया। उसकी कहानी खत्म हो चुकी, वो उसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आप बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग बनावे, साथ-साथ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग बनाना भी ज़रूरी है। दोस्तों, पहले की तरह ही मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, क्या बनेगा मुन्ना, उस उसको भी देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।